तदनंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, आर्ये, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूं। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली, तात, निष्पाप वानर वीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन यहां किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। वानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। कपिश्रेष्ठ, वानर शिरोमणे, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए हैं। मैं मानसिक शोक से दिन ब दिन दुर्बल होती जा रही हूं। अब तुम्हारा दर्शन न होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। वीर, मेरे सामने यह संदेह अभी तक बना ही हुआ है कि बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। 3 ही प्राणियों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्य कुशल हो। शत्रुवीरों का संहार करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा यश बढ़ेगा। भगवान श्री राम का नहीं, परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पददलित करके मुझे यहां से ले चले तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्धवीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। सीता जी की यह बात स्नेहयुक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, वानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे आपके उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। विदेह नंदिनी, अतः वे वानर राज सुग्रीव सहस्त्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहां आएंगे। साथ ही वे दोनों वीर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सहायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। वरारोहे, राक्षस राज रावण को उसके सैनिकों सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ ले शीघ्र ही अपनी पुरी को पधारेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें। आपका भला हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, यह आप अपनी आंखों देखेंगी। पुत्र, मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। वानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहां पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। विदेह नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे वहां से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय दे वहां ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन दे लंकापुरी को व्याकुल करके रावण को चकमा देकर उसे अपना भयानक बल दिखा वैदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया। अब यहां उनके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रह गया था।
अतः अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वे शत्रुमर्दन कपिश्रेष्ठ हनुमान पर्वतों में उत्तम अरिष्ट गिरी पर चढ़ गए। ऊंचे ऊंचे पद्म पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियां मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थीं। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय वस्त्र चादर से प्रतीत होते थे। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थीं। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे, जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। पर्वतीय नदियों की जलराशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। अनेकानेक झरनों के कलकल नाद से वह अरिष्टगिरी स्पष्टतया गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्षों के कारण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। सब ओर जलप्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम वनों से वह कांपता सा प्रतीत होता था। वायु के झोंके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सर्पों के फुंकार से लंबी सांस खींचता सा जान पड़ता था। कुहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सबोर विचरता सा प्रतीत हो रहा था। मेघमालाओं के अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ाई से ले रहा था। अनेकानेक श्रृंगों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। साल, ताल, कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सबोर से घेरे हुए थे। फूलों के भार से लदे और फैले हुए लता वितान उस पर्वत के अलंकार थे। नाना प्रकार के पशु वहां सब ओर भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था। महर्षि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नागगण वहां निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहां सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंदमूल आदि की वहां बहुतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थीं, वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थीं। उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। वायु देवता के औरस पुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से उछल कर चले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज हुई और वह अपने कांपते हुए शिखरों, टूटकर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गया। उनके महान वेग से कंपित हो फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मार गया हो। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पुलट गए थे, वे विद्याधारियां
सहसा उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चली। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीभ वाले महाविशैले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वह शोभाशाली महिधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उनके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया, जिसकी ऊंची ऊंची तरंगे उठकर अपने किनारों का चुंबन करती थीं। उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीलापूर्वक लांघ जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 56वां सर्ग पूर्ण हुआ।